उम्र कैद मतलब क्या है? उम्र कैद के मायने क्या हैं? उम्र कैद मतलब आखिरी सांस तक जेल में रहना है या उससे पहले भी जेल से रिहाई मुमकिन है? ये सवाल अक्सर गूंजता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई मौके पर या जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें ये कह चुका है कि उम्र कैद का मतलब जब तक जिंदगी है तब तक जेल के अंदर। वहीं सीआरपीसी की धारा 433 ए कहती है कि उम्र कैद का मतलब कम से कम 14 साल जेल में। अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। वजह यह है कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये विशेष अधिकार है कि वो खास मौके पर किसी सजा याफ्ता को उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जो सीआरपीसी यानी कि जो दंड संहिता प्रक्रिया है उसमें और राज्यपाल की शक्तियों के बीच में जो विरोधाभास नजर आया उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, उम्र कैद के क्या मायने हैं, इसको हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे जी से। अश्वनी जी, ये सवाल अक्सर जहन में आता है कि उम्र कैद का मतलब क्या। अलग अलग मौक़ों पर हम कोर्ट की भी एक परिभाषा देखते हैं कि किसी शख्स को गंभीर अपराध में सजा दी गई और ये कहा गया कि आप उम्र कैद मतलब ताजीवन, जब तक इनकी सांस है तब तक ये जेल में रहेंगे। और अभी राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर एक विरोधाभास आया है। ये क्या मामला है, इसको कैसे समझाएंगे? अवनीश जी, जो संविधान का अनुच्छेद 161 है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्तियां देता है कि वो किसी भी अपराधी को उसके कंडक्ट को देखते हुए दोष मुक्त कर दें, उसे माफ़ कर दें, उसकी सज़ा कम कर दें या सज़ा पूर्ण होने से पहले उसको जेल से बाहर छोड़ दें, जिसको रिमिशन कहते हैं। लेकिन अब वहीं पर दूसरी तरफ हम भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं और उसके हीनियस क्राइम्स की बात करते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं और उसमें वर्णित अगर हम अधिकारों की और जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, उसकी बात करते हैं, तो कुछ ऐसे मामले जिन मामलों में अधिकतम सज़ा डेथ सेंटेंस है और आजीवन कारावास है, उन मामलों में कुछ वहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। जैसा आपने बहुत सही कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए कहती है कि उम्र कैद यानी मिनिमम 14 वर्ष की सजा प्राप्त किया जो सजा याफ्ता है वही जो है किसी भी प्रकार के लाभ का अधिकार, ने 14 साल तो मिनिमम जो है जेल में रहना है। लेकिन वहाँ पर यह भी एक बात है कि हीनियस क्राइम्स ऐसे हैं या समाज के खिलाफ ऐसे क्राइम्स हैं जिन क्राइम से ऐसा लगता है कि उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, तो उम्र कैद यानी उम्र कैद होता है, ताउम्र जेल में रहना होता है। ये दोनों बातें हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में जिन केसेस में 14 साल का रडार भारत के इंडियन दंड प्रक्रिया संहिता के 433 ए में दिया गया है, उन पे 161 अनुच्छेद का प्रयोग करके किसी भी ऐसे सजा याफ्ता अपराधी को जिसको कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो और 14 वर्ष से जब पूर्ण कर वो छोड़ने की बात करते हैं, तो वहीं के कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट संविधान का और का जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसका होता है। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नोटिस जारी किया कि 161 की जो शक्तियां हैं वो सब्जेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैं या नहीं हैं, या गवर्नर किसी भी आधार पर या किसी की रिक्वेस्ट पर या स्वयं कुछ विशेष मौकों पर या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत या धर्म के आधार पर किसी भी अन्य आधार पर किसी को छोड़ सकता है। ये मुद्दा जो बहस का है, इससे रिमिशन पॉलिसी को लेकर के जो ये विरोधाभास है वो है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि समय समय पर चर्चा उठती रही है कि उम्र कैद माने ताउम्र या उम्र कैद यानी 14 वर्ष। ये माननीय अदालत को तय करना है। अभी इसमें एक सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा उसमें कहीं ये भी मांग की गई है कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 161 को लेकर, जिसमें वो क्षमा कर सकते हैं, सजा में छूट दे सकते हैं, उसके लेकर कोई नियम तय हो ताकि जो विरोधाभास है, जो सीआरपीसी और संविधान के अनुच्छेद 161 में जो विरोधाभास है उसको उसमें वो ना हो, आगे इस तरह का विवाद सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। तो किस तरह के नियम तय किए जा सकते हैं या उसकी आवश्यकता क्यों लग रही है इस समय? अवनीश जी, देखिए, जो अनुच्छेद 161 है
वो अनुच्छेद 161 अधिकार देता है राज्यपाल को कि वो जो है वो सजा को कम कर दें, सजा को माफ कर दें, सजा में छूट दे दें या किसी को रिलीज कर दें। लेकिन अगर हम वही 162 पढ़ते हैं भारत संविधान का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 162 कहता है कि गवर्नर को उसी मामले में ऐसे अधिकार हैं जिन मामलों में स्टेट उस जगह की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकता है। अब जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हैं, वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पार्लियामेंट से पास किए गए हैं। ये जो विरोधाभास है, इसी विरोधाभास को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक इस पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए कहा है। बिल्कुल, यानी माना जाए कि ये बहुत अहम मामला है जिससे आने वाले समय में कुछ और क्लियरिटी कानून की नजर में। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि ये दृष्टांत आना इसलिए ज़रूरी है, इस तरह के प्रेसिडेंट का बनना क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में अवनीश जी इसलिए ज़रूरी है ताकि सही तरीके से व्याख्या हो सके और कोई अगर अपराधी है उस अपराधी को इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वो रसूखदार है, इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वो पहुंच का है, बल्कि उसको उस अपराधी के अपराध की श्रेणी से देखना चाहिए। कहीं दुरुपयोग की आशंका रहती है, शायद इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जवाब तलब केंद्र और राज्य सरकार को किया। दुरुपयोग कई बार होता है। देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि जिस समय आप याद करिए कि जो पार्लियामेंट अटैक का टेररिस्ट था अफजल गुरु को जब फांसी की सजा दी गई तो वो मर्सी पिटीशन लगी जब प्रेसिडेंट के पास, तो वहाँ पर ऐसी बात आई कि मर्सी पिटीशन में हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल क्लचेस, पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए और राजनीतिक दबाव की वजह से हो सकता है वो डेथ पेनल्टी को आजीवन कारावास में तब्दील कर दें या सजा। उस समय के ऑनरेबल जस्टिस वाई के सब्रवाल ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी मर्सी पिटीशन अगर धर्म के आधार पर, पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर या तथ्यों को मद्देनजर ना रखते हुए अगर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको रिव्यू करने का भी पावर है। और इसी तरह से कोई रेमिशन पॉलिसी भी या कोई भी अगर इस तरह की बातें जो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पद का बेजा दुरुपयोग करते हैं अपने अधिकारों का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है। आप देखिए, याद करें छत्तीसगढ़ के एक मामले में रेमिशन नहीं मिल रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि आप इसको देखिए कि क्या स्टेट की रेमिशन पॉलिसी के तहत इस व्यक्ति को अधिकार है या नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ रिजेक्ट करें। और या एक दूसरा दृष्टांत भी ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि खास तौर से ओवरबर्डन्ड है हमारे देश की जेलें, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और बाकी जो हैं, तो ऐसे केसेस में यह भी देखना है कि जो हीनियस क्राइम्स हैं या जिन केसेस में रेमिशन को इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर रेमिशन देना चाहिए ताकि जेल जो ओवरबर्डन है हमारी जेल से या जहां पर ज़्यादा ऐसे प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा। दोनों बातें हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। परंतु जब हम अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 161 कंप्लीट जुरिस उसकी पावर की बात नहीं करता, वो सब्जेक्ट टू 162 भी और सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेंट इन द अदर लॉ है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि आजीवन कारावास माने 14 वर्ष, तो उसके पहले अगर भेजा इस्तेमाल होता है तो मैं समझता हूं कि वो तर्क संगत, युक्त संगत और न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया हमें अहम जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी जो बता रहे हैं कि जो राज्यपाल को जो शक्ति मिली है संविधान से, उसका इस्तेमाल रेवड़ियों की तरह ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए मामला अहम हो जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में सजा को लेकर और क्लियरिटी सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।